ये एक बूढ़े माँ-बाप की कहानी है जब उन्हें अपने सहारे के लिए एक जवान बेटे की ज़रूरत थी, तब उनका बेटा जो है वो नाफ़रमान बन जाता है। और अपनी राय का आपने इस कहानी को सुनने के बाद कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार लाज़मी करना है कि बूढ़े माँ-बाप के लिए जो इकलौता सहारा था, वो उनका नहीं बनता। ये एक ऐसे वालिदैन हैं जिनका इकलौता वारिस था। जब वो पैदा होता है तो वालिदैन बड़ी खुशी मनाते हैं कि हमारे घर अल्लाह ताला ने हमारा वारिस पैदा किया है और हमारी नस्लों का ये वारिस है और हम इसकी खूब देखभाल करेंगे। अब वालिदैन अच्छी फैमिली से थे, दोनों ही पैसा कमाने वाले थे। वालिदैन तो अपने बेटे पे अच्छा खर्च करते हैं, अच्छे स्कूलों में तालीम दिलाते हैं और अच्छी स्टडी के लिए उसको यूके भेज देते हैं। अब जब वो यूके चला जाता है और बेटा जो है बड़ा फर्माबरदार था और हर बात रोज 2-2 घंटे अपने वालिदैन से बात करता था कि आज मैंने ये किया है, आज यूनिवर्सिटी ये हुआ है, अब मैं ये करने वाला हूँ। अब 2-2 घंटे अपने वालिदैन से बात करता रहता था। वालिदैन ने बड़ी मेहनत के साथ अपने बेटे को यूके भेजा। अब होता कुछ यूँ है, यूके में 2 साल गुजरने के बाद जब उसकी स्टडी कंप्लीट हो रही थी, तब उसको एक लड़की के साथ मोहब्बत होती है। अब वो मोहब्बत उसकी ज़िंदगी का रुख चेंज कर देती है। अब जब उसके साथ मोहब्बत होती है तो वो क्या करता है, उससे शादी करवाने की कोशिश करता है। अब वो लड़की जो कि गैर मज़हब थी, तो वो उसको कहता है कि पहले आप मज़हब चेंज करो, उसके बाद मैं आपके साथ शादी करवाऊँगा। लड़की इस बात पे राज़ी हो जाती है, कहती है कि मैं मज़हब चेंज कर लेती हूँ। अपने वालिदैन को कहता है कि मैं इस लड़की के साथ शादी करवाने लगा हूँ, वो मेरी खातिर अपना मज़हब चेंज करने लगी है और जब ये मज़हब चेंज करेगी उसके बाद मैं इसके साथ शादी करवाऊँगा। वालिदैन कहते हैं ठीक है और अपने वालिदैन को एक बात और समझाता है कि अगर मेरी इस लड़की के साथ शादी हो जाती है, तो मुझे जो मेरे पेपर हैं वो भी जल्दी बन जाएँगे और मेरे और से बड़े जो मसले-मसाइल हैं वो भी खत्म हो जाएँगे। वालिदैन राज़ी हो जाते हैं, कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, आप शादी करवा लो। अब जब उसके साथ शादी हो जाती है तो जो बेटा डेली 2-2 घंटे बात करता था, वो एक दिन छोड़ के दूसरे दिन बात करना शुरू कर देता है। आसा-आसा वक़्त गुज़रता गया, अल्लाह ताला ने उसको बेटी दी, उसके बाद बेटा पैदा होता है, लेकिन वो अपने वालिदैन को भूल जाता है। उसी दौरान एक इकलौता वारिस था, रिश्तेदार वालिदैन को कहते हैं कि आपका बेटा आपको छोड़ गया है और वालिदैन बड़ी कोशिश करते हैं अपने बेटे से मिलने की और उसको कहते हैं कि बेटा एक दफ़ा आकर हमें मिल जाओ, एक दफ़ा आप वापस आ जाओ। लेकिन जो बेटा था वो अपनी बीवी के चक्करों में अपने वालिदैन को भूल जाता है और उनकी सारी उम्र की जो मेहनत थी वो रैगा जाती है और उसके बाद होता कुछ यूँ है कि जब वालिदैन के पास पैसा मौजूद था, इतना बैंक बैलेंस मौजूद था, वो खुद जा सकते थे। तो वो अपनी फैमिली वालों को ये कहते रहे कि हमारा बेटा जो है वो आएगा या फिर वो हमें खुद बुलाएगा तो फिर हम जाएँगे। लेकिन 2 साल राब्ता ना होने के बाद वो क्या करते हैं, खुद फैसला करते हैं मियाँ-बीवी हम अपने बेटे के पास चले जाएँ। अपने वालिदैन के साथ बात करता था, उसने बताया हुआ था कि वो किस जगह रहाइश पज़ीर है। अब वालिदैन क्या करते हैं, वीज़ा लगवाते हैं और वो यूके चले जाते हैं। सरप्राइज़ देने के लिए अपने बेटे के घर जब के दरवाज़ा नॉक करते हैं तो बेटा निकलता है और निकलते साथ ही चलाना शुरू कर देता है कि आपने मुझे बताया क्यों नहीं? आपने मुझे आने से पहले क्यों नहीं बताया? आप बिना बताए आज आ गए हैं। अब ये हालात देखने के बाद जो वालिद था और जो वालिदा थी उसके दिल में एक खोट पैदा हो जाती है कि अब ये वो बेटा था जो हमारा फर्माबरदार था, इसने सारा कुछ हमारे लिए किया, लेकिन शादी होने के बाद ये सारे का सारा बदल गया है। अब जब 2 से 3 रोज़ वो अपने बेटे के पास रहते हैं और 2-3 रोज़ के अंदर-अंदर हालात उस घर के इस हद खराब हो जाते हैं कि वो घर के अंदर चीखने-चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं और बार-बार जो है उसकी बीवी थी, वो इसके वालिदैन के साथ लड़ती थी, कहती थी कि इस उम्र में ये बूढ़े माँ-बाप आपके पास क्यों आए हैं? उसके बाद क्या होता है, कि वो ये 4 रोज़ बर्दाश्त करने के बाद वहाँ से वो वापस आ जाते हैं पाकिस्तान और आकर फैमिली वालों को उनको बताना पड़ता है कि हमारे बेटे ने हमारे साथ क्या किया। अब वही बेटा जो कभी फर्माबरदार था, अपने वालिदैन के साथ मोहब्बत करने वाला था, लेकिन जब बीवी के साथ वो शादी करवाता है, उस लड़की के साथ शादी करवाता है, तो हालात सारे के सारे बदल जाते हैं। उसके बाद जो फैमिली वाले होते हैं, वो उन बूढ़े माँ-बाप को सहारा देते हैं, कहते हैं कि हौसला करो, कुछ नहीं होता, कोई नहीं, बेटा तो आपका है। और जब
اس کی والدہ کی وفات ہوتی ہے تو وہ جب پاکستان واپس آتا ہے اور آ کر رونا شروع کرتا ہے، تو جو وہ رشتہ دار جو اس وقت وہ بوڑھے ماں باپ کا سہارا بنے تھے، وہ کہتے ہیں کہ تب آپ کہاں تھے جب آپ کے اپنے والدین آپ کے پاس وہاں پہ گئے، آپ خود نہیں آئے، وہ خود گئے لیکن آپ نے ان کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا اور اس کے بعد آپ نے ان کو واپس بھیج دیا، اور اب کیا لینے آئے ہو؟ اب وہ پریشان ہوتا ہے اور اس حد تک اپنے والد سے معافی مانگتا ہے، لیکن اس کو معافی نہیں ملتی۔ دیکھیں کہ والدین جو ہوتے ہیں، جب بیٹا پیدا ہوتا ہے ان کو یقین ہوتا ہے کہ جب ہم بوڑھے ہوں گے تو یہ ہمارا سہارا بنے۔ اس ولاگ کو سننے کے بعد آپ نے کمنٹ سیکشن میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے کہ آج کل کے دور کے اندر بھی جس بچے کو والدین پڑھا لہا کر اس کے اوپر پیسہ لگا کر اس کے بعد جو وہی بیٹا اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے اور اس کا کہنا نہیں مانتا۔ اس طرح کے ولاگ دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔